मलवरीं चां चीं चूं च कलिकुण स्वामी नातुल मम कारणे देवेशं पुत्रो आत्मविद्याम रक्ष रक्ष। आइए, अभी जो है आप सभी के जीवन के अंदर शांति की प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, और जीवन के अंदर तमाम प्रकार के जो कष्ट है वो शांत हो। और घर घर के अंदर जो अशांति का माहौल बना हुआ है, घर घर के अंदर अनेकों जो विघ्नों का, अशांति का माहौल बना हुआ है, वह सारा जो है नाश को प्राप्त हो। इस हेतु से हाथ जोड़ लीजिए, एक मंत्र बोलता हूँ, और वह मंत्र जो है आप सभी के लिए कल्याणकारी है। ओम प्रेम शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरुक्रूरी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरुक्रूरी नमः स्वाहा। ओम शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव स्वाहा। ओम ह्रीं ओम नमो वरते भगवते श्रीमते शांतिनाथाय सकल विघ्नहराय ओम राम ह्रीं रूम प्रवासी अवसा। अपने अपने नाम लीजिए, परिवार का नाम लीजिए, कुटुंब का नाम लीजिए, और जो भी लोग है वे अपने अपने लोगों का नाम लीजिए। और सकल विघ्नों का शांति हो, सर्व शांतिम कुरु कुरु, सर्व तुष्टिम कुरु कुरु, रिद्धिम कुरु कुरु, सिद्धिम कुरु कुरु, ह्रीं वशत नमः स्वाहा। आइए कुछ बातें सुन लेते हैं। क्या होगा? आत्मकथा आप सबको सुना रहा था। हमारा चतुर्मास है 86 का जो है गुरुदेव के साथ अकलोज नगर में हुआ। वहां एक घटना ये घटती है जो अद्भुत है, और आप सबके लिए साक्षात उदाहरण है। मैं हूं, मैं इन पढ़ाइयों में बहुत कम ध्यान रखता था। संघों में क्लास चलते थे, स्टडी होती थी। कनकनंद जी अलग पढ़ाते थे, पद्मनंदी जी अलग पढ़ाते थे, देवनंद जी साधुओं को अलग पढ़ाते थे। सभी लोग अपने अपने टाइम टेबल, जैसे क्लासों की ड्यूटी रहती है, जैसे आपके वर्क के अंदर, मतलब जैसे क्लास जो चलते हैं अलग, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी अलग अलग जैसे चलते हैं, वैसे जो है अलग अलग क्लास चलते थे। तो आपके क्लासों में वैसे ही हमारे संघों में भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग साधु को अलग अलग पढ़ाई करते थे। पर मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट कम लेता था, मेरी बुद्धि पढ़ाई में नहीं चलती थी। और कारण ये रहा, मैं छोटी उम्र में संन्यास की ओर बढ़ने के कारण, ब्रह्मचर्य बहुत छोटे 5-6 साल, 8 साल के अंदर दीक्षा की तरफ बढ़ने के कारण लोगों की जनप्रिय ज्यादा रहा। तो ये अनुग्रह महादेवी सरस्वती की अनुग्रह हुआ, गुरुदेव की कृपा से। और समाज और देश और जिनवानी जिन धर्म का कुछ सेवा कर पा रहा हूँ। मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया है, मैंने कोई शास्त्र बहुत अध्ययन नहीं किया, बट जब भी कोई सरस्वती को आह्वान करता हूँ तो काम चल जाता है। आज लगातार आप देखते हैं, मैं बोलता हूँ तो कोई पढ़ के या लिख के नहीं बोलता हूँ। जो बोलता हूँ देवी की अनुग्रह और अनुकंपा से जो आता है वो बोल देता हूँ। और सत्य बोलता हूँ, सरलता से बोलता हूँ, सहजता से बोलता हूँ। लाग लपेट या चापलूसी बातें नहीं करता हूँ। जो भी है सत्य हकीकत बोलना हमारा धर्म है। बुरा लगे अच्छा लगे वो बात अलग है, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य को दर्शाएं, असत्य को हम स्वीकृत नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की माँ देवी सरस्वती की आज भी जो है चमत्कार है। आप माने या ना मानो, मेरे को अगर आप मेरी बात से, मेरे विचार से अगर आप प्रभावित होते हैं तो निश्चित समझिए ये सरस्वती की अनुग्रह है। कोई स्टडी या कोई बहुत अध्ययन, या मैं तो दूसरी फेल हूँ, मैंने कोई स्टडी भी नहीं किया, किसी से पढ़ाई भी नहीं किया, वो ज्यादा साधुओं से भी मैं पढ़ा नहीं, कोई पंडितों से भी नहीं पढ़ा। मात्र देवी की, गुरु की अनुग्रह, सरस्वती की अनुकंपा से जो कुछ कर पा रहा हूँ वह उन्हीं की अनुग्रह है। तो यही शक्ति होता है। उसके बाद मैंने 45 ग्रंथ लिखे मेरे जो है। उसके बाद
45 ग्रंथ उस अनुग्रह में लिखा, और उसी संघ में मैं उपाध्याय बना, और 5 साल उसी संघ में मैंने अध्ययन करवाया, और उपाध्याय बन करके भी जो है उसी संघ के अंदर उपाध्याय बना। यह अनुग्रह सरस्वती की है। तो आइए, सरस्वती की आराधना, सरस्वती की साधना आप सब लोग को भी करना चाहिए। आप निश्चल मन से, निष्काम मन से और निर्मल मन से माँ देवी सरस्वती को आह्वान करो, निश्चित रूपेण आपके काम सिद्ध होंगे। माँ सरस्वती, ध्यान रखिए, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, दुनिया में सब कुछ छीना जा सकता है, घर परिवार, कुटुंब, मित्र, दोस्त, पति पत्नी, सब छीना जा सकता है, भाई बंधु, पिता, सब कुछ छीना जा सकता है, और घर, अस्थि, संपदा, रुपया, पैसा, सब कुछ छीना जा सकता है। एक वस्तु कभी छीना नहीं जा सकता है, वह है विद्या, ज्ञान। वो आपकी हमेशा आस्ति है। आप लोग दो प्रकार की आस्ति की बात करते, एक चर आस्ति, एक स्थिर आस्ति। आपकी परिभाषा में, संसार की परिभाषा में चर आस्ति का अर्थ होता है रुपया, ठनठनी, इसको चर आस्ति बोलते हैं। आता है और जाता है। जमीन जायदाद मकान, इसको स्थिर बोलते हैं। परंतु मेरी भाषा में सबसे बड़ी, ये सारी मकान जायदाद ये सब चर नहीं है, चरी आस्ति है, स्थिर आस्ति है ही नहीं। कोई भी स्थिर आस्ति हो ही नहीं सकता है। कोई वस्तु दुनिया के अंदर स्थिर हमेशा कहाँ रहता है बताइए? आप जब तक है तब तक ही तो है। अब मरने के बाद अब उस बेटे के नाम पर हो गया तो वह स्थिर कहाँ हुआ? आपके नाम पर तो रहा नहीं ना, वो बदल गया ना, तो स्थिर कैसा हुआ? अस्थिर तो हुआ, चरी हुआ ना। परंतु ज्ञान, आपने, भगवान महावीर ने हजारों वर्ष के पहले, भगवान आदिनाथ ने लाखों वर्ष के पहले जो ज्ञान प्रदान किया वो आज तक है ना, तो स्थिर कौन सा हुआ? ज्ञान, बुद्धि, यह स्थिर आस्ति है। आप, मनुष्य की सबसे बड़ी आस्ति है स्थिर आस्ति। तो इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए बच्चों को रुपया पैसा या घर खरीदने की अपेक्षा उसको सबसे ज्यादा एजुकेशन अच्छा कौन सा दी जाए, उसको कैसे जो है बुद्धिमान बनाया जाए, दुनिया के सबसे अच्छा उसको एजुकेट बनाने के लिए साधन कौन सा दी जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। पर हमारा समस्या क्या रहता है? बच्चा मानता नहीं तो मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, बच्चा मानता नहीं तो स्कूटर हाथ में पकड़ा दिया, बच्चा अभी पैदा होकर के 2-3 महीना नहीं हुआ, 2-3 साल नहीं हुआ, हाथों में मोबाइल लगा दिया, तो उसकी बुद्धि और उसकी विचार को आप बदला रहे। पर ध्यान रखना, अगर आपको बच्चों को अजरामर बनाना है, उसको स्थिर आस्ति अगर प्रदान करने की आशा है, तो निश्चित रूपे न उस बच्चों को ज्ञान के लिए जो प्रदान कर सके, उसकी बुद्धि वृद्धि के लिए जो प्रदान कर सके, चाहे वो आहार के संबंधी हो, बच्चों को पहले से बचपना के अंदर से ही उसको पौष्टिक आहार प्रदान करे, बुद्धिवर्धक आहार प्रदान करे। आहारों का अलग अलग प्रभाव मनुष्य के देह के अंदर पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना है। आप देखिए, वड़ा पिज्जा बर्गर दोगे तो बॉडी फैलेगा, बॉडी जो आलसी बना, बॉडी फैलने के साथ माइंड के अंदर सुस्त और आलसीपन भावना जागेगा। बादाम, हलवा और देह को पुष्ट करने वाले पंच मेवाएं, दूध इत्यादि पदार्थ उसको दोगे तो उसका बुद्धि और ज्ञान अद्भुत होगा। और कुरकुरा दोगे, फुरफुरा करके उड़ जाएगा, उसकी बुद्धि उड़ जाएगी, कोई काम नहीं आएगा। कुरकुरा बिल्कुल नहीं देना। कंठ का सबसे बड़ा दुश्मन है तो कुरकुरा है। और कैंसर बनाने के, आज नहीं तो कल आप लिख लेना, कैंसर का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो ये कुरकुरा, जो प्लास्टिक थैलियों में जो प्याक बन करके जो गरम गरम करके उसके प्लास्टिक में भरते हैं, और प्लास्टिक के जो अंश है अन्न पदार्थों में जा रहा है, ये कैंसर का कारक है। अगर आप बच्चों को
कुरकुरा या प्लास्टिक के पदार्थों का खाने का प्रावधान बनाओगे तो निश्चित रूपेण आप उस बच्चे को जीवन के अंदर रोग प्रदान कर रहे हैं, समझिए। आजकल छोटे छोटे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को डब्बा डब्बा देते ना, डब्बा के अंदर, प्लास्टिक डब्बे के अंदर खाना डाल के देते, जिससे आपको धोने में ठीक हो जाए, हल्का हो जाए। परंतु ध्यान रखना, स्कूल कॉलेजों के अंदर जो आपको घर से जो टिफिन बना के देते हो उसमें स्टील में दीजिए, परंतु प्लास्टिक में मत दीजिए। अगर आप प्लास्टिक में देते, क्योंकि आपका अन्न जो है उबाला जाता है, अन्न सब्जी गर्म होती है, और गर्म सब्जी अगर प्लास्टिक के अंदर डाल के अगर देते हो